अच्छा नाज़रीन, अदालत से एक अहम खबर जिसमें मैं बात करना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच ने की और वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री ट्रायल के तरीकाकार पर दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि जज और एडवोकेट जनरल हलफ उठाता है कि गैर जानिबदारी को बरकरार रखेगा और सुप्रीम कोर्ट इस समाअत में हर केस का इनफरादी हैसियत से जायज़ा नहीं ले सकती है। उन्होंने इस किया कि जी सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 184 की शिक 3 का जो केस है वो अदालत के सामने नहीं है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री ट्रायल किस बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है। वकील वजारत दिफा ने कहा कि जी मजाज अदालत ना हो तो फिर बदनीयती पर मुश्तमिल कार्रवाई चले या फिर इख्तियार समाज से तजावुज़ हो जाए तो फिर ट्रायल चैलेंज हो सकता है। ये भी कहा कि अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुलजिम इकबाल जुर्म कर ले तो फिर उसे इस्लामिक कानून के तहत रियायत मिलती है। इस मौके पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुलजिम वकील की हैसियत ना रखता हो तो क्या उसे सरकारी खर्च पर वकील दिया जाता है। वकील वजारत दिफा ने बताया कि ऐसी सूरत में मुलजिम को सरकारी खर्च पर वकील करके दिया जाता है। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मजीद इस्तफसार किया कि आम तौर पर तो मुलजिम अदालत का जो फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुलजिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है। जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत मुलजिम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। यहाँ जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने लुकमा दिया कि मैंने बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपीलें सुनी हैं। अब ऐसा नहीं होता कि जी महज मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले में सिर्फ एक सादे कागज़ पर फैसला लिख दिया जाए कि जी मुलजिम कसूरवार है या फिर बेकसूर है। जब रिट में हाई कोर्ट में अपील आती है तो GHQ पूरा रिकॉर्ड फराहम करता है जिसमें पूरी अदालती कार्रवाई होती है, शवाहिद समेत पूरा तरीकाकार दर्ज होता है। अच्छा, एक मौके पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल उठाया कि क्या गैर मुल्की जासूसों के अलावा अगर किसी आम शहरी का मिलिट्री ट्रायल हो तो क्या वहाँ सहाफ़ियों और मुलजिम के रिश्तेदारों को रसाई दी जाती है। जवाब में वजारत दिफा के वकील ने कहा कि कानून में रिश्तेदारों और सहाफ़ियों की रसाई का जिक्र तो है, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इसके सबब जो रसाई है वो नहीं दी जाती है। बेंच के एक और मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मोहम्मद अली मज़र सवाल उठा रहे थे कि अगर ट्रायल में कोई गलती रह जाए तो क्या अपील में उसकी निशानदेही से मुलजिम को फ़ायदा मिलता है। जवाब में ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अपील का हक दिया गया है और इसके तमाम पहलू देखे जाते हैं। अच्छा, इस अहम मामले की समाअत पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या रिट में इतना इख्तियार है कि प्रोसीजर देखा जाए कि इसे मुकम्मल फॉलो किया गया या फिर नहीं, और वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया कि तमाम प्रोसीजर फॉलो होता है। अच्छा, एक मौके पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी के इस्तफसार पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि रूल 63 में मिलिट्री कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना और शफाफ ट्रायल का मौका देना उसकी जिम्मेदारी में शामिल है। हलफ लेने के बाद ही आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल करते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के एक और सवाल के जवाब में ख्वाजा हारिस का कहना था कि मिलिट्री कोर्ट के जज के लिए जो तजर्बा है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मिलिट्री एक्ट पर अबूर हासिल करना ज़रूरी होता है। अच्छा, मिलिट्री ट्रायल करने वालों को इसकी कोई ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, उन्होंने सिर्फ हक़ाइक़ देखने होते हैं कि आया कि ये कसूरवार है या फिर नहीं है। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने किसी का नाम लिए बगैर रिमार्क्स दिए कि आजकल हमारा मुल्क इतना ट्रेंड हो चुका है कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग बैठ के कहते हैं कि ये गलत है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सोशल मीडिया की तो बात ही ना करें, वहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग बैठकर अपने आप को सब कुछ समझते हैं, उनका काम उन्हें करने दें और उनकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अदालत में दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स ये दिए कि अफसोस है कि सोशल मीडिया पर ऐसे तासुर दिया जाता है कि जैसे हम किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से, मैं मिलिट्री ट्रायल पर इसके असरात की वजह से सवाल करती हूँ, लेकिन अफसोस मेरे इन सवालात की वजह से मुझे सियासी पार्टी से बाकायदा जोड़ दिया जाता है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत में वक्फा कर दिया और वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई। फिर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने सफ़ेद कागज़ी लफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आइनी बेंच में पेश किया। मिलिट्री ट्रायल्स की जो 7 कॉपियाँ हैं वो आइनी बेंच के 7 जजेस को दी गई। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जी अदालत ट्रायल का तरीकाकार देख ले और ट्रायल से कबल पूछा गया कि किसी को लेफ्टिनेंट कर्नल अमार अहमद पर कोई एतराज़ तो नहीं है, किसी ने भी एतराज़ नहीं किया। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाता है,
हमारे लिए इस रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं है। हम ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। और आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को वापस कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिकॉर्ड देखने के बाद वापस किया और एक मौके पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली से ख्वाजा हारिस ने मुकालमा करते हुए कहा कि आप इतनी तफसील से मिलिट्री कोर्ट्स की दस्तावेजात देख रही हैं और सवालत उठा रही हैं। कल को अपील आपके पास आती है तो आपको केस के मेरिट से मुतालिक सवाल नहीं पूछने चाहिए कि ये मामला अभी आपके पास अपील में आना बाकी है। जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मेरे जहन में जो सवाल बनता है वो मैं करूँगी, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।